नमस्कार, मैं IHRMS पंजाब NIC पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जो वीडियो बना रहा हूँ। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में 6th पे कमीशन पे फिक्सेशन मॉड्यूल के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंस किया है 6th पे कमीशन। फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब 6th पे कमीशन के अनुसार 6th पे कमीशन के मॉड्यूल को डेवलप करना चाहता है। NIC पंजाब ने एक पे फिक्सेशन मॉड्यूल बनाया है IHRS में, जो कि पे फिक्सेशन रिलेटेड एक्टिविटीज को आसान करने में आपकी मदद करेगा। इसमें सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस, एस्टेब्लिशमेंट डाटा एंट्री, जहां एम्प्लॉय की सर्विस बुक मेंटेन होती है, वो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। फिर वो सबमिट करेंगे वेरीफाइंग ऑफिसर की आईडी में। फिर वो जब वेरीफाई कर देते हैं तो ईच एंड एवरी एम्प्लॉय की जब वेरीफाई कर देते हैं तो सभी एम्प्लॉइज की आईडी के अंदर वो ऑप्शन शो कर जाएंगे 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग को कौन सी ऑप्शन को अडॉप्ट करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, एम्प्लॉय जब उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे देन उसके बाद फर्दर प्रोसेस उसका आगे एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के पास जाएगा। तो ये सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लॉगिन करना होगा सबसे पहले डाटा एंट्री की आईडी में से सर्विस बुक मेन्यू के अंदर, डिटेल के अंदर ये पे फिक्सेशन मेन्यू में नोशनल एंड ड्रॉन पे 2011-15 इस पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे बाय नेम, बाय HRMS कोड या हेल्प के बटन से क्लिक करके एम्प्लॉय लिस्ट आ जाएगी, यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करने पे इस तरह से डिटेल आ जाएगी। कई बार हमें कॉल आती है कि यहाँ पे हमारे पास पे स्केल नहीं आ रहे, तो पे स्केल उस कंडीशन में आएंगे जब आप इसकी डेजिग्नेशन को डिफाइन करेंगे, डेजिग्नेशन एज ऑन 1/1/2011। तो इस डेजिग्नेशन में जो डेजिग्नेशन है उनकी वो सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद उनके पे स्केल भी शो कर जाएंगे इस तरह से। ये एक डेमो रिकॉर्ड है जो आपके पास एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस के पास जो रियल रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो आपने डिटेल को फिल करना है। उसके बाद स्केल रिवाइज्ड, जिनके स्केल रिवाइज हुए हैं वो यस करेंगे सेलेक्ट, जिनके स्केल रिवाइज नहीं हुए हैं वो नो सेलेक्ट करेंगे। यस करने पे जो सिलेक्ट नोशनल ड्रोन है, सबसे पहले नोशनल के ड्रोन नोशनल की डिटेल को फिल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इसमें ड्रोन की। तो पे स्केल सिलेक्ट करना होगा सबसे पहले। उसके बाद गो बटन पे प्रेस करेंगे तो मेरे पास नीचे एक रो मेंटेन हो जाएगी। ये एडिटेबल भी रहेगा, इवेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके स्केल ग्रेड पे, देन उसके बाद टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब आपने इस रो को पूरा चेक कर लिया देन ऐड रो पे क्लिक करेंगे तो इसकी नेक्स्ट जो रो है वो मेंटेन हो जाएगी, पिछली वाली जो रो होगी वो नॉन एडिटेबल हो जाएगी। तो नेक्स्ट रो में जैसे इसमें शो कर गया इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट मेरा कौन सी तारीख को लगा था, तो यहाँ पे इसको मैं एडिट कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, देन उसके बाद नेक्स्ट ऐड रो पे किया तो मेरे पास ये नीचे इसकी थर्ड रो मेंटेन हो चुकी है। तो ऑटोमेटिकली इसकी जो थर्ड रो में 1/9/2012 आ चुका है इंक्रीमेंट के डेट। अगर इसमें एसीपी लगी है, जैसे एसीपी 14, एसीपी 4, एसीपी 9, कोई भी अगर इसमें सिलेक्ट करना चाहते हैं ड्यूरिंग द पीरियड, तो इसमें जो डेट एक्चुअल में जो आपके पास मेंटेन है रिकॉर्ड उसके अकॉर्डिंग अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे इसमें मैंने चेंज कर दी एक डेमो रिकॉर्ड के लिए, तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट ऐड रो कर दी तो मेरे पास ये नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ रो मेंटेन हो चुकी है। इसमें जैसे इंक्रीमेंट की डेट 1/9 थी तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर सकता हूं दोबारा। नेक्स्ट फिर ऐड रो, नीचे देखेंगे लास्ट इसकी जो रो है फिर 1/9/2013 इसकी जो डेट आ चुकी है इंक्रीमेंट की, और इसका जो टोटल भी देखेंगे वो यहाँ पे मेंटेन हो रहा है प्रॉपर बेस्ड ऑन कैलकुलेशन 5th पे कमीशन नोशनल। इसी की तरह अगर इन बिटवीन किसी की प्रमोशन की डिटेल है तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताना होगा यहाँ पे एक प्रमोशन में उनकी डेजिग्नेशन क्या थी, जैसे यहाँ पे सभी डेजिग्नेशंस आएंगी। डेमो के लिए यहाँ पे मैंने जैसे इसी एक डेजिग्नेशन को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे मैंने इसकी जो
प्रमोशन की डेट थी वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। उस टाइम उनका क्या स्केल था वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उनका ग्रेड पे, जैसे ही मैं इसके ग्रेड पे को चेंज करूंगा यहाँ पे मेरे पास टोटल में ऑटोमेटिकली वो वैल्यू शो करेगी बेस्ड ऑन पे स्केल एंड ग्रेड पे। रिमार्क्स में यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा प्रमोशन टू डेजिग्नेशन का नाम, और नीचे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है बेनिफिट फ्रॉम प्रमोशन डेट आएगा और नीचे आएगा बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीमेंट डेट। तो अगर मैं बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीमेंट डेट करता हूं तो मेरे पास वो इंक्रीमेंट की डिटेल के अकॉर्डिंग आगे कैलकुलेशन चलेगी। अगर मैंने बेनिफिट फ्रॉम प्रमोशन डेट कर दिया तो उसके बाद जो मैं ऐड रो करूंगा नेक्स्ट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास इंक्रीमेंट की कैलकुलेशन आ चुकी है, क्योंकि 1/9 को ही इनकी इंक्रीमेंट एम्प्लॉय की लग रही है। ये सॉफ्टवेयर जो कैलेंडर डेट है ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा इंक्रीमेंट की। नेक्स्ट फिर इसमें मैं रो को मेंटेन करूंगा। तो ऐसे मेरी ये सारी कैलकुलेशन जो है वो हो चुकी है 31/12/2015 तक। तो नीचे अगर देखेंगे यहाँ पे लिखा है पे एज पर 2.59 फैक्टर, ये इसकी कैलकुलेशन है और जो इसकी अमाउंट शो कर रहा है। और नीचे पे एज पर पे मैट्रिक्स, ये उनका लेवल शो कर रहा है। अगर रीसेट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो ये बटन रीसेट कैलकुलेशन का है, और रीसेट पेज करना चाहते हो तो रीसेट पेज कर सकते हैं। अगर सेव करेंगे तो मैसेज आएगा आर यू श्योर टू सेव डाटा, ये डाटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद नीचे थर्ड ऑप्शन पे फिक्सेशन वेरिफिकेशन एज पर 6 पीसी में यहाँ पे डिटेल एम्प्लॉय की शो हो जाएगी और स्टेटस आएगा पेंडिंग। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेरे पास ये एडिट नोशनल आ रहा है इसलिए क्योंकि अभी उसको हमने सेव ही किया हुआ है और इसमें अभी हमने ड्रोन की डिटेल नहीं फिल की, इसलिए यहाँ पे ऐड ड्रोन आ रहा है। अगर यहाँ पे हमने इसकी ड्रोन की डिटेल फिल की होती तो यहाँ पे इसकी डिटेल ऐड ड्रोन नहीं आना था। अगर मैंने यहाँ से भी क्लिक करके ओपन किया तो ड्रोन वाली जो कैलकुलेशन है वो फिल करेंगे। अगर डायरेक्ट यहाँ से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐड ड्रोन पे क्लिक किया तो मेरे पास ये डिटेल ओपन हो चुकी है एम्प्लॉय की। तो फर्स्ट रो इसमें इसकी डिटेल आपके पास शो कर रही है 1/1/2011 से। तो यहाँ पे अगर मैं ऐड रो करूंगा तो मुझे ये करने नहीं देगा, मैसेज आएगा प्लीज एंटर एल डाटा अबव रो, क्योंकि इसमें ग्रेड पे सिलेक्ट नहीं की गई। अगर इसमें ग्रेड पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये डिटेल आगे ऐड रो करेगा सॉफ्टवेयर। अगर मैंने पे स्केल को चेंज करना है, यहाँ पे मैं इसके एम्प्लॉय की पे स्केल को भी चेंज कर सकता हूं। उसके बाद नेक्स्ट रो मेंटेन होगी, इसी तरह नेक्स्ट मेंटेन होती रहेगी, बट आप प्रीवियस को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। एडिट करने के लिए आपको लास्ट रो को डिलीट करना होगा इस तरीके से, तब आप इसको कर पाएंगे एडिट इस तरह से। नेक्स्ट इसमें जो एड रो की है, जैसे इस एम्प्लॉय का हम 1/9 से कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने इसको एडिट कर लिया। उसके बाद अगर कोई और ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करना चाहते हैं एज पर इवेंट, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉय। अगर कोई डेट इवेंट डेट चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं एज पर रिकॉर्ड, उसके बाद नेक्स्ट रो। अगर इसी बीच एम्प्लॉय की एसीपी की डिटेल की इंफॉर्मेशन है तो इसमें फिल कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेड पे नहीं आ रहा, इसका रीजन ये है कि अगर डेट सही डालेंगे इवेंट डेट
तो ऑटोमेटिकली ये अनेबल हो जाएगा ग्रेड पे। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट करेंगे टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट ऐड रो कर दीजिए। इसी तरह जो मेरी कैलकुलेशन 31/12/2015 तक हो चुकी है इस एम्प्लॉय की, तो नीचे इसमें नोशनल पे मैट्रिक्स की डिटेल एज पर 2.25 फैक्टर्स की डिटेल, पे एज पर पे मैट्रिक्स, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको शो कर रही है। नीचे सेव कर देंगे, डाटा सेव हो जाएगा इसका सक्सेसफुली। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे व्यू नोशनल और एडिट ड्रोन की डिटेल जो आ चुकी है, इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहीं से डिलीट कर सकते हैं अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो। अगर प्रिंट करके चेक करवाना चाहते हैं, यहाँ से प्रिंट करके चेक भी करवा सकते हैं। यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक लगा के यहाँ पे प्रोसेस सेक्शन में करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास डिटेल यहाँ पे एम्प्लॉय की शो हो जाएगी इस तरीके से ड्राफ्ट की। अगर कोई एम्प्लॉय अंडर प्रोबेशन पीरियड है जिनकी यहाँ पे ऐड रो का बटन इस कंडीशन में नहीं आएगा क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग डेट एम्प्लॉय की इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक रो ही मेंटेन हो रही है, इसलिए। इस तरह से हमारे पास ये रिकॉर्ड जो सेव हो जाता है। सेम इसी तरह इसकी ऐड ड्रोन को भी हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इसमें है, जिन एम्प्लॉय की डिटेल को हमने सेव किया है नोशनल एंड ड्रोन का, तो यहाँ पे हम उनको सिलेक्ट करके वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे वेरीफाइंग ऑफिसर को। चेक बॉक्स पे टिक लगा के सबमिट टू रिपोर्टिंग ऑफिसर की आईडी में भेज देंगे। वेरीफाई ऑफिसर की आईडी में अप्रूवल के अंदर वेरीफाई पे फिक्सेशन में 1/1/2016 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें ऑप्शन आएगी वेरीफाई रिकॉर्ड, रिटर्न बैक अगर कोई करेक्शन है, व्यू नोशनल अगर वो देखना चाहते हैं, व्यू ड्रोन, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिखेगी इस तरह से। अगर इसमें व्यू ड्रोन देखना है तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। अगर प्रिंट रिपोर्ट करना है तो यहाँ पे इसको प्रिंट रिपोर्ट भी देख सकते हैं वेरीफाइंग ऑफिसर। वेरीफाई करने के लिए फिर इसमें एक ऑप्शन आएगी, पॉपअप आएगा रिमार्क्स, यहाँ पे अपने रिमार्क्स मेंशन कर देने हैं। ये एक डेमो रिकॉर्ड है इसलिए यहाँ पे डेमो के लिए आपको समझाया जा रहा है। और ऑर्डर वेरीफाई हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग में कोई नहीं आ रहा। यहाँ पे अप्रूव पे देखेंगे तो जितने रिकॉर्ड अप्रूव हैं वो दिखेंगे। जो रिजेक्टेड अगर है कोई तो रिजेक्टेड में आ जाएगा, अप्रूव करेंगे तो अप्रूव्ड में। यहाँ पे करंट स्टेटस भी है, अप्रूव्ड बाय जिन्होंने किया है और कौन सी तारीख को, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो करेगा। और सबमिशन डेट कौन सी तारीख को सबमिट किया था। नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा, एम्प्लॉय अपनी आईडी को ओपन करेंगे। जैसे वो वेरीफाई आपकी जो डिटेल है वेरीफाई होने के बाद
माई सर्विसेज मेन्यू के अंदर माई पे फिक्सेशन में यहाँ पे 6th पे कमीशन यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय जिसमें बेनिफिट है वो ऑप्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वो वेरीफाई होगा। मोबाइल नंबर आपका जो रजिस्टर्ड है एचआरएमएस कोड के साथ, उस नंबर पे ओटीपी आएगा। उसके बाद वो वेरीफाई होने के साथ वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस ब्रांच में रिफ्लेक्ट करेगा। ओटीपी सेंड हो जाएगा आपके वर्किंग मोबाइल नंबर पे ओटीपी आईडी के साथ, जो आपको मैसेज आया जहां पे वेरीफाई करना है। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद ये ऑप्शंस जो है वो डिसेबल हो जाएंगी। प्रिंट अंडरटेकिंग पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल शो हो जाएगी इस तरह से। और इस तरह से पे रिवीजन कैलकुलेशन शीट भी यहाँ पे इसकी नोशनल एंड ड्रॉन पेमेंट को देख सकते हैं। एम्प्लॉय की ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद डाटा एंट्री अपनी आईडी को ओपन करके पे फिक्सेशन में पे फिक्सेशन एज पर 6th पे कमीशन इस फॉर्म के अंदर क्लिक करेंगे और इसमें उसकी डिटेल को चेक करेंगे। इस फॉर्म के अंदर सिर्फ वही एम्प्लॉय आएंगे जिन्होंने ऑप्शन को सिलेक्ट करके वेरीफाई किया है। गेट डिटेल करने के बाद ये डिटेल ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगी। तो इसमें एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड 1/1/2016 का, उससे जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस जहां पे रिकॉर्ड मेंटेन है उसके अकॉर्डिंग इस पे एज पर इवेंट टाइप इसकी एड रो करनी होगी ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ एम्प्लॉय। इसको भी आप इवेंट डेट को एडिट कर सकते हैं, बट इसमें जो पीछे वाली रो है एडिटेबल तब होगी जब आपको लेटेस्ट वाली रो डिलीट कर पाएंगे। सेम प्रोसेस जो हमने आपको पीछे समझाया था। अगर इसको मैं पहले कैलकुलेट सेव कर दूंगा तो मेरे पास मैसेज आएगा प्लीज कैलकुलेट अप टू 30/6/2021। तो मेरे पास इसमें अगर मैं एक और रो ऐड करूंगा तो इसमें आ जाएगा 30/6/2021। देन इसको मैं सेव कर सकता हूं। तो डाटा सेव हो चुका है। इसको मैं एडिट और प्रिंट रिपोर्ट करके चेक भी कर सकता हूं। सेम प्रोसेस यहाँ पे इसको सबमिट टू रिपोर्टिंग ऑफिसर, हमने रिपोर्टिंग ऑफिसर की आईडी में इसको सेंड कर देना है। ऑर्डर सबमिट हो जाएगा वेरीफाइंग ऑफिसर की आईडी के अंदर। वेरीफाइंग ऑफिसर अपनी आईडी को ओपन करके अप्रूवल मेन्यू के अंदर वेरीफाई पे फिक्सेशन में 1/7/2021 इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे डिटेल एम्प्लॉय वेरीफाइंग ऑफिसर की आईडी के पास शो कर जाएगी। व्यू एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये व्यू भी होगा, देन वेरीफाई भी हो जाएगा। अगर प्रिंट करेंगे तो सेम एज इट इज डिटेल आपको शो करेगा। इसमें आप वेरिफिकेशन रिमार्क्स देंगे, जो सुटेबल रिमार्क्स होंगे वो रिफ्लेक्ट भी करेंगे। वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, रिटर्न बैक करेंगे तो वापस डाटा एंट्री के पास चला जाएगा। रीसेट पेज करेंगे तो किसी और एम्प्लॉय की डिटेल को चेक करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अब इसमें वेरीफाई किया तो इसमें मैसेज आएगा आर यू श्योर टू वेरीफाई, ओके कर दिया तो ये ऑर्डर वेरीफाई हो चुका है। पेंडिंग में देखेंगे तो अभी कोई पेंडिंग नहीं है, एक रिकॉर्ड था वो हमने क्लियर कर लिया। अप्रूव्ड में देखेंगे तो हमारे पास ये जितने अप्रूव किए हैं वेरीफाइंग ऑफिसर ने पे फिक्सेशन एज पर, तो यहाँ पे ये 1/7/2021 की डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल आ चुकी है। अगर कोई रिजेक्टेड किया होगा वेरीफाइंग ऑफिसर ने तो यहाँ पे रिजेक्टेड की डिटेल शो करेगी। अगर मैं इसको वेरीफाई करने के बाद व्यू करना चाहूंगा तो मेरे पास डिटेल शो करेगी, बट इसमें मेरे पास सिर्फ रीसेट पेज की ऑप्शन ही आ रही है। अगर मैं प्रिंट रिपोर्ट पे करूंगा तो जितना भी इसका ऑर्डर वेरीफाइड है वो एज पर आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मेंशन होगा, जो की एंट्री की है उसकी डिटेल यहाँ पे शो करेगी। नोशनल पे, ड्रॉन पे, देन उसके बाद रिवाइज्ड पे इन पे मैट्रिक्स एज पर पंजाब 6th पे कमीशन 1/1/2016 से 1/1/2020। देन उसके बाद जो डिटेल है इसमें डेट और प्लेस, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगी एम्प्लॉय को। तो इस तरह से आपको इसकी पूरी जानकारी दी गई है, डिटेल में समझाया गया है कि किस तरह से डाटा एंट्री, देन उसके बाद वेरीफायर, उसके बाद फिर एम्प्लॉय की आईडी में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर मोर क्वेरी, फीडबैक, सजेशंस, प्रॉब्लम हमें ईमेल कर सकते हैं support-hrmspb@nsc.in और वेबसाइट पे दिए गए
नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।